जय हिंद सैनिक भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी पूर्व सैनिक हैं या वेटरन्स हैं, आप आर्मी के वेटरन्स हैं या एयर वेटरन्स हैं या नेवी के वेटरन्स हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सैनिक भाइयों, आज के वीडियो का पहला मुद्दा होगा एयर वेटरन्स के बारे में। एयर वेटरन्स को इंक्रीमेंट के बारे में एक लेटर निकला है, उसकी डेट बढ़ा दी गई है, उसके बारे में होगा। दूसरा मुद्दा पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से संबंधित है। तीसरा मुद्दा प्रीमेच्योर पेंशन से संबंधित है। और चौथा मुद्दा OROP से संबंधित है। तो इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो में चर्चा होगी। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सैनिक भाइयों, बढ़ते हैं पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी आ रही है डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स की तरफ से। देखिए, इसके लिए मैं भी डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स के पोर्टल पर पहुँच गया हूँ और जैसे मैंने ये खोला है, खोलते ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन आप दिखाई दे रहा है, जो मैं आपको पढ़ कर दिखाता हूँ। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, अर्जेंट नोटिफिकेशन, एयर वॉरियर प्रमोटेड ऑफ फाइनेंशियली अपग्रेड बिटवीन 1 जनवरी 2016 एंड 3 मई 2017 एंड हु हैव बीन रिक्वेस्टिंग फॉर री एक्सरसाइज option to switch over 7 CPC pay structure shall be permitted to re-exercise their option as per Government of India Ministry of Letter number 1/4 2021/D pension service AE utility will be provided फॉर अफेक्टेड एयर वॉरियर्स शॉर्टली। तो ये एक अर्जेंट नोटिस आया हुआ है एयरफोर्स के पूर्व सैनिकों के लिए। भाइयों, इस नोटिफिकेशन को भी हिंदी में देख लेते हैं। आवश्यक सूचनाएं, एयर वॉरियर्स को 1 जनवरी 2016 और 3 मार्च 2017 के बीच पदोन्नत अथवा वित्तीय रूप से अपग्रेड किया गया और जो 7 CPC वेतन संरचना पर स्विच करने के लिए विकल्प का पुनः उपयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र के अनुसार अपने विकल्प का पुनः उपयोग करने की अनुमति लेटर संख्या 1/4/2021D/वेतन/सेवा प्रभावित वायु योद्धाओं के लिए शीघ्र ही एक उपयोगिता प्रदान की जाएगी। तो सैनिक भाइयों, इन्होंने एक लेटर का भी हवाला दिया है, इसको भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इनका कहने का यह मतलब है, जो भी हमारे एयरफोर्स के पूर्व सैनिक 1 जनवरी 2016 और 3 मई 2017 के बीच में जो भी पदोन्नत हुए हैं, जिन्होंने प्रमोशन लिया है, उनको वित्तीय रूप से अपग्रेड किया गया है 7 CP के अनुसार, और इन्होंने एक लेटर का हवाला दिया है, तो वे अपना ऑप्शन स्विच कर सकते हैं उसमें। तो मैं अभी आपको ये लेटर दिखाता हूँ, जिस लेटर का इसमें हवाला दिया है, वो लेटर जिसका हवाला दिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकला हुआ है 4 जून 2021 को। ऑफिस मेमोरेंडम सब्जेक्ट जिसका है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रूल 10 ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स पे रूल 2017, यानी कि इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रूल नंबर 10 और पे रूल 2017, रेगुलेशन 10 नेवी ऑफिसर पे रेगुलेशन 2017, रूल 10 आर्मी एयरफोर्स एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पे रूल 2017, रेगुलेशन 10 ऑफ नेवी पे रेगुलेशन 2017 एंड रूल 9 नॉन कम्बैट्स एयरफोर्स रूल्स 2017 रिगार्डिंग, इसके संबंध में। तो इसमें रूलों का हवाला दिया गया है। सैनिक भाइयों, ये सब्जेक्ट में दिया गया है नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बारे में, और जो आर्मी रूल हैं, एयरफोर्स रूल हैं, जो नेवी रूल हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसमें भी एक लेटर का हवाला दिया गया है, जिसके आधार पर ये निकाला गया है।
जिसमें आपको दिखा देता हूँ। दी अंडरसाइन इज डायरेक्ट टू इनवाइट अटेंशन टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस OM नंबर 1/20/2017 डी पे अब्लिक सर्विस पार्ट 1 डेट 2/11/2020 अबव सब्जेक्ट। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, और ये तीनों सेनाओं के लिए है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, डिफेंस सर्विस ऑफिसर JSO/OR इक्विवेलेंट प्रोवाइड द कंडीशन लेट डाउन फुलफिल्ड द एम्प्लॉय टू एक्सरसाइज री एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन अलाउड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस OM डेट 28/11/2019 विद 3 months फ्रॉम डेट इशू दिस OM। तो उसमें यही कहा गया था, आपको जो भी एक्सरसाइज करनी है, री एक्सरसाइज जो भी करनी है, इसमें जो भी ऑप्शन चूज करना है फिक्सेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के OM 28/11/2019 के अनुसार 3 महीने का समय दिया गया है। OM निकलने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको करना है। आगे दिया गया है, ऑल अदर कंडीशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस OM 1/20/2017 डी पेंशन सर्विस पार्ट 1 डेट 2/11/2020 रिमेन अनचेंज। तो इसमें यही दिया गया है, इनका लेटर नंबर के अनुसार जो पार्ट 1 डेट है इसकी 2/11/2020 है, और ये बाद में बदली नहीं करी जाएगी। ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। लेटर वही है जो इंग्लिश में था, सेम का सेम बिल्कुल। सैन्य मामलों का विभाग डी वेतन सेवाएं नई दिल्ली जून 2021 कार्यालय ज्ञापन यानी कि विषय अगली वेतन वृद्धि तिथि सेनाधिकारी वायुसेनाधिकारी वेतन नियम 2017 नियम 10 वेतन अधिकारी 2017 वायुसेना और सैन्य नर्सिंग वेतन अधिनियम 2017 आदो हस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस OM नंबर जो भी दिया है इसका 100 भाग 1 दिनांक 2/11/2020 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि जिसके भी साइन करे गए हैं उसको जो OM नंबर है इसकी तरफ ध्यान आकर्षित जो पहले निकाला था करने का आदेश दिया गया है। कार्य को इस OM को जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर दिनांक 28/11/19 तक अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग करना है। यह इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की ID दिनांक 4/6/2021 के अनुसार अनुमोदन से जारी किया गया है, अप्रूव किया गया है। अगला भाग डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ अपग्रेडेशन पे 1 जनवरी एंड 1 जुलाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड लेटर नंबर डेट 4 जनवरी 2021 अप्रूव्ड फॉर फॉलोइंग अनदर अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एक्सरसाइज री एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पर्सनल हु हैव बीन प्रमोटेड और ग्रांटेड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन आफ्टर 1 जनवरी 16 एंड डिजायर टू एक्सरसाइज री एक्सरसाइज टू ऑप्शन ऑफ डिनाई इफ is permanent to mention to option has been exercised with 3 months from date of issue this letter on before 3 September 21 no further request for extension of date of relaxation of condition re-exercise option under any circumstance the list benefit air veterans annexer A deny option from to be filled signed by air veterans concerned and forward fasted means the following address। भाइयों इसमें यही कहा गया, एक बार से फिर से समय दिया गया है एयर वेटरन्स को एक्सरसाइज करने के लिए, और 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें इसके बारे में जवाब देना है। अगर उनको डिनाई करना है तो डिनाई कर सकते हैं। इसके साथ में एक एनेक्सर ए भी इन्होंने, ये देखिए एनेक्सर ए दिया हुआ है, फ्रॉम फॉर ओपिनियन सर्विस नंबर रैंक नेम ब्रांच अब्लिक ट्रेड, सब कुछ इसमें दिया गया है। इसको पूरा फिल करना है और फिल करके अपने साइन करने हैं। सिग्नेचर सर्विस नंबर रैंक नेम यूनिट डेट स्टेशन, और साथ में एक लिस्ट भी दी गई है उन सभी की जिनके लिए ये अलाउ है। इस लिस्ट में अपना नंबर देख सकते हैं डेट वाइज। तो साथियों अभी देखते हैं दूसरी जानकारी। तो सैनिक भाइयों मैं अभी डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स पोर्टल पर पहुंच गया हूं। अभी मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के द्वारा
हमें बच्चों को दी जाती है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। जिस सामने आपको हेडलाइन दिखाई दे रही है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एजुकेशन ग्रांट क्लेम पेबल ऑफ DIAV हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2024। ऑल बेनिफिशरीज आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट एप्लीकेशन एट। सैनिक भाइयों, जैसे आपने ये जानकारी देखी, इसमें बताया गया है जो आपकी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम है उसके तहत जो भी आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की डेट को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आप जल्दी से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करा दें, जो भी बेनिफिशरी हैं जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करा दें। तो साथियों, ये थी जानकारी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के भाइयों। अगली जानकारी है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट से संबंधित। तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है। इन्होंने मैसेज में लिखा है, सर प्रीमेच्योर 2015 वालों का क्या होगा। इन्होंने पूछा है जो 2015 में प्रीमेच्योर आए थे उनका क्या होगा, उनको OROP 2 का एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक लेटर निकाला गया है पेंशन रिवीजन के संबंध में, जिसमें बताया गया है जून 2014 के बाद जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं उनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए पूर्व सैनिक अपनी जायज़ मांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं, उसमें प्रीमेच्योर की मांग भी शामिल है। तो सैनिक भाइयों, देखते हैं इसमें चुनाव से पहले कोई डिसीजन आता है या नहीं आता है, वो सरकार के हाथ में है, सरकार क्या करेगी। सैनिक भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, जहाँ पे भी कोई पूर्व सैनिकों का सम्मेलन होता है, अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। सैनिक भाइयों, अभी लेते हैं जानकारी OROP 2 की एरियर की इंस्टॉलमेंट के बारे में। ये देखिए, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, सर OROP की 4th किस्त पहले 3 किस्त के बराबर ही आएगी या ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। सर DA 50% के आसपास हो गया है। साथियों, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं जो OROP की पहले 3 किस्त मिल चुकी हैं तो चौथी किस्त भी उनके बराबर ही एरियर मिलेगा इन्हें। 50% DA हो गया, इनका कहने का मतलब ये है अभी DA 50% के आसपास हो गया है, तो क्या किस्त भी बढ़ जाएगी, ये यही कहना चाहते हैं। तो सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो OROP की किस्त है फैमिली पेंशनर को और गैलेंट्री अवार्ड को, और जो सीनियर सिटीजन पेंशनर है उनको तो एक ही किस्त में दी गई है। बाकी बचे सभी पेंशनर को 4 बराबर किस्तों में दी गई है। उससे DA का कोई मतलब नहीं है, DA कितना ही % हो, लेकिन पूरा अमाउंट आप लोगों का फिक्स करके उसको 4 किस्तों में बांट दिया गया है। तो आपकी जो चौथी किस्त आएगी वो भी उतनी ही आएगी जितनी पहली, दूसरी और तीसरी किस्त आई है, सेम उनके बराबर ही आपकी चौथी किस्त भी आएगी। तो आशा करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।